आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन या एंजाइटी को कैसे मात दे सकते हैं। लेकिन पहले उसके होने के कारण को समझना जरूरी है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि इस समस्या का कारण फैमिली के साथ होती तनाव या इत्यादि होता है, मगर अगर देखा जाए तो मूल समस्या हमेशा वित्तीय संकट यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस ही होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितन मेहता मेरी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर मैं कुछ हद तक फिलोसॉफी या डीप रिसर्च में जाता हूं तो यह पता चलता है कि दुनिया में कोई भी बीमारी भगवान या कुदरत ने नहीं बनाई है, इसे बनाने वाले हम खुद हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमें इसे गहराई से समझना होगा। सारा मसला ये दुनिया में तब आया जब हमने भाषा बोलना, सुनना और समझना सीखा। भाषा आने से पहले हम सब कुछ इशारों से करते थे, ना कोई भय था ना कोई लालच। कुदरत के साथ सही मायनों में इंसान जीता था। भाषा आने के बाद धर्म बने, संप्रदाय बने और समाज का गठन हुआ। कई हजारों सालों के बाद हम धीरे धीरे प्रगति करने लगे, जिसमें हमें विज्ञान की सहायता मिली और इंसान उड़ने लगा। बस यहाँ से तकलीफें होना शुरू हुई, क्योंकि भाषा बोलने और समझने के बाद हमने कारोबार सीखे, मैन्युफैक्चरिंग सीखी, सब अपने अपने धर्म बनाने लगे और सब अपने अपने समाज का गठन करने लगे। नई नई शोध होने लगी, जिससे हमने प्रगति का नाम दिया। पर सही मायनों में हम अपनी कब्र खोदने में लग गए। जो इंसान पहले 120 साल जीता था वो आज 60 और 70 की एवरेज में जीने लगा। हमारा शरीर, हमारा मन, जिसकी रचना भगवान ने सिर्फ खुशी को महसूस करने के लिए बनाई थी, उसे नई नई बीमारियों का सामना भी करना पड़ा। हमारे दिमाग की रचना कभी भी उस प्रकार की ना बनी थी कि उसे किसी भी तरह का स्ट्रेस लेना पड़े, पर वास्तव में ये प्रगति इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेस बन गई, जिसका भुगतान हर इंसान को करना पड़ रहा है, जिसके कारण हमें डिप्रेशन और एंजाइटी होती है। भगवान आज भी ऊपर से ये सोच रहा है कि ये सारी बीमारियां कहाँ से आई जो उन्होंने कभी भी ना बनाई। उन्होंने तो बस एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया था जिसके तहत इंसान बुढ़ा होते अपने प्राण को शरीर से त्याग देता था। आज भी इनकी कमेटी ये रिसर्च कर रही है कि ये कैंसर, कोविड, न्यूमोनिया जैसी बीमारियां आई कहाँ से। आज भी दुनिया में ऐसे कई देश है, यहाँ तक कि भारत में ऐसे कई गांव है जिन्होंने अभी तक प्रगति का ऑप्शन जानबूझ के नहीं चुना है और आज भी कुदरत के दिए तरीके अपनाते हैं और खुशी खुशी 100 साल जीते हैं। अब ये समझते हैं कि बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले हमारे यहाँ एक मुहावरा है कि खाली दिमाग शैतान का घर। इस मुहावरे को समझते हुए कहीं ना कहीं हमें अपने आप को व्यस्त रखना है, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, पर काम हो। जरूरी नहीं है कि कोई भी काम, कारोबार आप पैसे लगा के ही कर सकते हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री में भी जुड़ सकते हैं, पर अपने आप को व्यस्त रखना यानी कि बीमारियों को दूर रखना। पर यह ध्यान रखना है कि बिगड़े हुए हालातों में हमें मनोचिकित्सक यानी कि साइकियाट्रिस्ट से मिलना भी जरूरी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।